हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बैंकर साहिबा। सो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो एज़ प्रॉमिस्ड मैंने आपको बोला था कि मैं अपने आरबीआई असिस्टेंट का एनालिसिस ज़रूर करूँगी। हाँ, एक प्रॉमिस से मैं छूट गई कि मैं डेली टू डू लिस्ट शेयर नहीं कर पाई। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट क्योंकि मैं अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए उसी में बिज़ी थी। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना और उसको लेना एक अलग डिफ़िकल्ट टास्क है, बट उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज़ अनदर डिफ़िकल्ट लेवल टास्क। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना, फिर उसके ज़ेरॉक्स, सही चीज़ लेना, इट्स लॉट ऑफ वर्क। सो उसी में मेरा टाइम चला गया, जिसकी वजह से कितने दिन तो मेरी पढ़ाई ही नहीं हुई थी। सो मैं उतना उतना मैं कर भी प्रोडक्टिव वे से पढ़ भी नहीं पा रही थी। सो आई वाज लाइक कि मैं भेज डाल दूँ टू डू लिस्ट, बट इफ़ आई एम नॉट फॉलोइंग दैट देन कोई मतलब नहीं बनता ना वो शेयर करने का। सो दैट इज़ वाई मैंने वो शेयर नहीं किया था। बट या मैं अपना मॉक टेस्ट नहीं, आरबीआई का एग्ज़ाम दे के आई थी। सो हियर इज़ माई एनालिसिस। तो मेरा फर्स्ट शिफ्ट था, 11 अप्रैल को ही मेरा एग्ज़ाम था, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट। सो या दिस वाज माय एग्ज़ाम। सो ऑल ओवर ऐसे बात किया जाए ओवरऑल तो या एग्ज़ाम वाज गुड, अच्छा था एग्ज़ाम मेरा। सो पहला सेक्शन इंग्लिश का खुला था, जिसमें मैंने अराउंड 29 क्वेश्चन किए थे। मैंने आरबीआई असिस्टेंट का पेपर जो है लास्ट ईयर भी दिया था। लास्ट ईयर मतलब लास्ट टाइम जब आया था तब भी दिया था। उस टाइम की इंग्लिश और इस टाइम की इंग्लिश में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। उस टाइम की इंग्लिश काफ़ी इजी थी, लाइक एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन भी थे, तो वो दिस दैट हिज हर हिम ऐसे वाले एरर थे। बट इस टाइम का इंग्लिश का क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लगा कि लिटिल डिफ़िकल्ट साइड में था। मतलब उतना डिफ़िकल्ट नहीं, बट हाँ, जो आरबीआई असिस्टेंट में आता है उससे थोड़ा डिफ़िकल्ट साइड में लगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपको भी सेम चीज़ लगी, अगर आपने भी सेम चीज़ फील की तो। या तो फिर हाँ, इंग्लिश में मैंने 29 क्वेश्चन किए। तो क्वेश्चन ऐसा था कि कुछ इनकरेक्ट करेक्ट वर्ड वाले थे। ऐसे यूजुअली मॉक में आता है ना कि सिर्फ हमको वर्ड्स में से बताना होता है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, बट यहाँ वैसा सीन नहीं था। यहाँ पे वर्ड्स मतलब ऐसा था कि आपको 5 वर्ड्स दे दिया जाएगा और उसके बाद आप उसमें से आप बताइए कि क्या करेक्ट इनकरेक्ट था। व्हाट, मैंने ऐसे कर दिया था। वापस जब मैं रीचेक करने के लिए आई तो मतलब लिटरली मेरे पास ऐसा था पूरे पेपर में कि रीचेक के लिए टाइम ही नहीं बचा था। तो हाँ, 2 मिनट कुछ बचा था, तो मैं रीचेक करने के लिए आई, तब मैंने देखा कि एक क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे करेक्ट वर्ड पूछा था और मैं इनकरेक्ट करके आ रही थी। सो हाँ, वो एक चीज़ था। तो कुछ क्वेश्चन, हाँ, 3 से 4 क्वेश्चन इनकरेक्ट करेक्ट वाले थे। कुछ पैराजम्बल वाला था, वो मंकी और किंग से रिलेटेड था, जो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी, बट घर पे आके देखा तो या मेरा सही था, बिकॉज टेलीग्राम्स पे ग्रुप बने होते हैं, वहाँ पे जब डिस्कशन होता है तो वहाँ से पता चला ये। एंड पैराग्राफ स्टोरी बेस्ड था। कुछ 5 से 6 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के थे, 6 क्वेश्चन पैराजम्बल के थे, 3 से 4 क्वेश्चन स्पेलिंग वाले थे। और उसके बाद कौन से क्वेश्चंस थे याद नहीं आ रहा, सो सॉरी। हाँ, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस था। हाँ, उसमें एक क्वेश्चन मेरा रह गया, बिकॉज एरर डिटेक्शन का था, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्या था। 2 से 3 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे, बिकॉज वो नहीं आ रहा था उस टाइम पे, समझ ही नहीं आ रहा था एरर डिटेक्शन वाले थे। तो मैं आगे बढ़ती गई, क्योंकि मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा था और पैराग्राफ के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। और पैराग्राफ में एक क्वेश्चन ऐसा था कि मेरे शिफ्ट वाले जो होंगे वो बात से एग्री करेंगे कि हमारे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन गलत दिया था, फिल इन द ब्लैंक्स वाला। तो उसका तो मैं बाद में समझी, उसमें मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ था। बाद में मुझे समझा कि ओके, दिस क्वेश्चन इज़ रॉन्ग, बट वो मैं अटेम्प्ट करके आई थी, जो मेरे को लगता है सही है। तो हाँ, 29 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हैज़ बीन लेफ्ट बिकॉज वो एरर डिटेक्शन का था। दूसरा सेक्शन क्वांट्स का बोलता है, बट मैंने यहाँ रीजनिंग लिख दिया, सो सॉरी। आई विल टेल यू रीजनिंग का। या तो रीजनिंग में मैंने टोटल अटेम्प्ट किए 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तीन वो थे अपना क्या बोलते हैं, पजल्स थे। और फॉर मी पजल सारे वो ऐसे वाले थे, मंथ बेस्ड थे, फिर वो स्टैक वाले थे, फिर स्टोरी बिल्डिंग, 8 स्टोरी बिल्डिंग थे, तो वो वाले थे। सर्कुलर वाले मेरे लिए नहीं थे, ना ही अनसर्टेन वाला था। तो 3 वो थे। उसके बाद 5 से 6 क्वेश्चन अल्फा न्यूमेरिक के थे। उसके बाद मेरे को सिलॉगिज्म नहीं आया था, मुझे इनइक्वालिटी आए थे। 5 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आई थिंक इनइक्वालिटी के थे। फिर वो अपना फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला बताना होता है एज पर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, वो था। वर्ड फॉर्मेशन था। सो हाँ, इन ओवरऑल रीजनिंग सेक्शन अच्छा था, ईजी था, तो हो गया मेरा। और लास्ट में आई थिंक कुछ 1 मिनट ही बचा होगा, जिसमें मैं वर्ड फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन कर रही थी। तो या 35 क्वेश्चन। मुझे पर्टिकुलरली कोई ऐसा नहीं हुआ कि मेरा पेपर 5 से 10 मिनट पहले ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे को टाइम पे ही ख़त्म हुआ, तो मैं रीचेक नहीं कर पाई थी ज़्यादा। Okay, so next section is 35 question. So sorry, next section is coins का section, and इसमें भी मैंने 35 क्वेश्चन किए थे। हाँ, ये भी पेपर इजी था। आई थिंक 10 से 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के थे, 5 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज़ के। तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ थोड़ी मुझे कैलकुलेटिव साइड में लगी, जिसमें मेरा सारे बन गया था, एक मेरा नहीं बना था, वो मैंने छोड़ दिया था। फिर 5 क्वेश्चन अपना ये था
DI था, DI भी वो नॉर्मल लाइन वाली होती है ना, एक ही वेरिएबल था। क्या तो था वो, कुछ तो रिपेयरिंग से रिलेटेड था, तो वो वाला था। और उसके बाद सारे अर्थमेटिक क्वेश्चन थे, अर्थमेटिक क्वेश्चन भी नॉर्मल थे, मतलब उतने हार्ड वाले नहीं थे, नॉर्मल इजी वाले क्वेश्चन थे। तो ये भी कर लिया था मैंने। और अराउंड आई थिंक 1 ही मिनट बचा था जब मैं वो रॉन्ग नंबर सीरीज़ में वापस आई और फिर से मैंने देखा कि मैंने क्या किया। तो ये एक क्वेश्चन पे मुझे डाउट है कॉइंट्स के, बिकॉज वो मैंने लास्ट में किया था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने करेक्ट किया था कि नहीं, बिकॉज बहुत लास्ट में मेरा वो लॉजिक पकड़ में आया था। सो टोटल अगर देखा जाए तो मैंने 99 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन मुझे इंग्लिश में डाउट हो रहा है और एक तो कॉइंट्स में डाउट हो रहा है। अगर एक्यूरेसी सही है तो आई डोंट नो, लेट्स सी, बट अटेम्प्ट मेरे टोटल 99 थे। दिस वाज माय अटेम्प्ट। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों के आप लोगों के अटेम्प्ट्स कैसे थे और कैसा था एग्ज़ाम। सो या अब देखते हैं। अब मैं मेंस की तैयारी करूँगी। ऑल्सो आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट कि मेरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ज्वाइनिंग डेट भी आ गया है। सो 15 को मेरा DV है, 16 से मेरा ज्वाइनिंग है। सो या वो भी है, तो उसके साथ अब मुझे मेंस की तैयारी करनी होगी, बिकॉज मैं अभी रिजल्ट का वेट नहीं कर सकती। आई नो से कट ऑफ बहुत हाई लगता है, बट मैं रिजल्ट का वेट नहीं कर सकती, मुझे करना पड़ेगा स्टार्ट। तो या थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो या डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड फिर से टू डू लिस्ट के साथ आएंगे, एंड इस बार पक्का करेंगे, लेकिन इस बार की टू डू लिस्ट थोड़ी अलग होगी बिकॉज वो जॉब के साथ होगी। सो या थैंक यू गाइज, बाय बाय।